दोस्तों, किसी भी देश की रीढ़ या किसी भी देश का विकास उसकी अर्थव्यवस्था पे डिपेंड करता है, उसको इकोनॉमिक सिस्टम पे डिपेंड करता है। देश तो क्या, हर व्यक्ति का व्यक्तिगत सामाजिक विकास भी उसकी अर्थव्यवस्था पे डिपेंड करता है। और हमारे भारत के महान अर्थशास्त्री, नोबेल विजेता श्री अमर्त्य सेन जी ने इकोनॉमिक प्रिंसिपल पे अपने विचार प्रकट किए हैं। उन्होंने बताया कि जिस दर से महंगाई बढ़ रही है उस दर से व्यक्ति की इनकम नहीं बढ़ पा रही है। उन्होंने इसका बहुत ही सीधा सा सिंपल सा गणित के मार्फत लोगों को समझाने की कोशिश की है। उन्होंने बताया कि सन 1940 में 10 रुपए, मात्र 10 रुपए में मनुष्य अपनी जीविका बड़ी कंफर्टेबल, आरामदायक व्यतीत करता था। अपने परिवार का पालन पोषण, भरण पोषण, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति, सभी प्रकार की लगभग आवश्यक डिमांड पूरी हो जाती थी। सन 1940 में 10 रुपए में उसके समस्त आवश्यकताओं की पूर्तियां हो जाया करती थी, क्योंकि उस समय जो महंगाई थी वो इतनी अधिक नहीं थी। इसलिए उसे अपने शौक, अपने बच्चों के शौक, उनका अच्छा एजुकेशन, अच्छा भोजन, अच्छा घर, जो भी मतलब एक नॉर्मल कंफर्टेबल जीवन जीने के लिए आवश्यक है, वो मात्र 10 रुपए में वो अपना जीवन में महीने का गुजारा कर लिया करता था। सन 1960 में इनकम जो है, उसकी आय 100 रुपए होना चाहिए थी। सन 1960 में अगर उसको अपने जीवन को ज्यों का त्यों कंफर्टेबल बनाए रखना है तो उसकी इनकम उसको 10 गुना बढ़ाकर 100 रुपए मंथली करना पड़ेगी। गैपिंग 20 साल का, 20 साल में महंगाई इतनी बढ़ गई कि उसको अपनी इनकम 10 गुना करनी पड़ी। 10 गुना उसको अपनी इनकम बढ़ाना पड़ी। अब 100 रुपए में वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति बड़ी सहजता से कर रहा था। फिर उसने देखा कि महंगाई फिर बढ़ रही है। अब 1980 में उसको अपनी इनकम 1000 रुपए, 1980 में उसको अपनी इनकम 1000 रुपए मंथली कंपलसरी कमाना पड़ेंगे। अगर अपने बच्चों की, अपनी पत्नी की, अपना समाज में रिश्तेदारों के यहाँ पे आना जाना, दुनिया भर के जो सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जो भी खर्चे होते हैं उनकी पूर्ति के लिए उसको 1000 रुपए मंथली इनकम चाहिए। 1980 अगर उसकी 1980 में 1000 रुपए इनकम है, मतलब वो कंफर्टेबल अपना जीवन जी रहा है। कोई शिकायत, कोई बच्चा भी परिवार का शिकायत अपने पापा को नहीं करेगा कि पापा मुझे ये खिलौना आपने लाके नहीं दिया है, मुझे कपड़े आपने नहीं सिलाए हैं, मुझे साइकिल लाके नहीं दी है। अब महंगाई तो बढ़ रही है। अब आ गया 2000, सन 2000। अब सन 2000 में उसकी इनकम होना चाहिए थी 10,000। सन 2000 में उसकी इनकम होना चाहिए थी 10,000।
अगर वो सन 2000 में 10,000 रुपये अगर मंथली इनकम लेता है तो वो एक अच्छा जीवन जी रहा है, अच्छा उसका लाइफ स्टाइल है, अच्छी पर्सनालिटी है, समाज में उसका अपना एक अच्छा वजूद है। अब देखो 20-20 साल के अंदर 10 गुना उसको इनकम बढ़ाना पड़ेगी। अगर अपने जीवन से उसे कोई शिकायत ना हो, इसलिए उसको अपनी इनकम 10 गुना बढ़ाती जाना पड़ेगी। अब आ गया 2020। 2020 में उसकी इनकम होना चाहिए 1 लाख। 2020 में उसकी मंथली इनकम होना चाहिए 1 लाख, मगर आज 1 लाख इनकम बहुत कम लोग ही ले पा रहे हैं। अब ये अपनी इनकम को 1 लाख नहीं बना पा रहा है। अब 1 लाख नहीं बना पाने की वजह से अब ये समस्याओं का शिकार हो रहा है। सभी प्रकार से लोग इससे शिकायत करने लगे हैं। धार्मिक शिकायतें, सांस्कृतिक शिकायतें, पारिवारिक शिकायतें, परिवार के लोग भी उससे शिकायत करने लगे हैं कि भाई हमें ये नहीं मिल पा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे महान अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन जी ने बताया कि इस तरीके से हमें हमारी इनकम 20-20 साल में 10 गुना करना पड़ेगी ताकि हम लोगों को शिकायत का मौका ना दें। मगर महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है उस क्रम में हमारी जो इनकम के स्रोत हैं वो नहीं बढ़ पा रहे हैं। हमारी इनकम में इजाफा नहीं हो पा रहा है और हमें एक अभावग्रस्त जीवन जीना पड़ रहा है। हमें अपनी आवश्यकताओं को से समझौता करना पड़ रहा है। और यही बात हमारे अर्थशास्त्री ने बताई है कि हमें अगर अपनी इनकम बढ़ाना है तो हमें हमारे इनकम के स्रोत भी बढ़ाना पड़ेंगे। क्योंकि ठीक है, हम 1 लाख रुपए एक स्रोत से नहीं कमा पा रहे हैं तो हमें एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा ताकि हमें उधर से भी इनकम आ सके और इस तरीके से हम हमारे परिवार को वो सब दे सकें जो वो हमसे चाहते हैं। तो इस प्रकार का ये जो सर्वे हमारे महान अर्थशास्त्री ने किया है और इस पे मैंने आपको थोड़ा सा अपना विचार रखा है। तो कोशिश कीजिए कि आप 2020 में 1 लाख रुपए तक पहुंचे, ये मेरी शुभकामना है। और मैं चाहता हूं कि हर इंसान कोशिश करे कि वो 2020 में 1 लाख की इनकम ले और अपने जीवन को एक अच्छा, शानदार, दमदार जीवन अपना व्यतीत करे। जय हिंद, जय भारत।